4% ऊपर है। यहाँ पर आप एक तेजी का ट्रेड इस समय लेकर चले। प्रशांत बताइए, आप किस स्टॉक के साथ पारी की शुरुआत करेंगे? जी हर्षदा जी, मेरा स्टॉक तो रूपक जी ने बता दिया है, तो अब मैं चेंज करना चाहूंगा। गुजरात अंबुजा मैंने लिखा हुआ था, तो अब मेरा जो स्टॉक होगा प्रिज्म जॉनसन, करीबन 115 पे चल रहा है। यहाँ पे जो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा वो होगा करीबन 104 पे, और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 130 तक देख रहा हूँ। 130 तक के टारगेट्स और 104 का स्टॉप लॉस। प्रिज्म जॉनसन है वो ट्रेड जो इस समय प्रशांत ने पिक किया। क्योंकि आपका एक चुना हुआ स्टॉक किसी और ने ले लिया, तो आपको मैं फिर पहला मौका देती हूँ दूसरा ट्रेड जोड़ने का। बताइए क्या है? हर्षदा जी, नेक्स्ट पिक जो मैं देख रहा हूँ वो मैं फिर से एक बार प्रीवियस जो मेरा विनर था उसके साथ जाऊंगा, फैक्ट के साथ। 333 पे चल रहा है, 310 का स्टॉप लॉस रखूंगा और करीबन 385 तक का टारगेट रखूंगा। 5 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं फैक्ट। पिछले हफ्ते भी ये तेजी वाला कैंडिडेट था, आज करीब करीब बढ़त आ रही है। 310 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। 385 के टारगेट के लिए प्रशांत ने इसे जोड़ा है। अमोल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मुझे डेल्टा कॉर्प अच्छा लग रहा है, 190 180 के आसपास है। टारगेट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि 205 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 187 का। एक रिवर्सल फॉर्मेशन है और अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो टेक्निकली पैटर्न काफी प्रॉमिसिंग है और ये कंटिन्यू रह सकता है। डेल्टा कॉर्प पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। ओके, 205 का टारगेट और स्टॉप लॉस 187 के आसपास का आप लगाकर चलेंगे। ये है फिलहाल आपके लिए राय डेल्टा कॉर्प में। अब आते हैं अगले ट्रेड पर जो रूपक देंगे। रूपक बताइए। मेरा अगला ट्रेड रहेगा EIH होटल। मैं फिर से देना चाहूंगा एक बार, और मैं कैलरी नंबर 1 पे बहुत बार दिया EIH होटल जी। तो मुझे स्टॉक ने एक बार कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और ऊपर में 195 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 168 पे। 68 का स्टॉप लॉस और 195 का आप कहेंगे टारगेट रहेगा। ये है EIH होटल्स पर एक व्यू बाय कॉल। तो देखिए, प्रशांत ने अपना फैक्ट वाले पिक को रीइंट्रोड्यूस किया और रूपक ने EIH को फिर से इंट्रोड्यूस किया अपने पोर्टफोलियो में। ये है वो ट्रेड्स। तीसरे ट्रेड पर आएंगे, लेकिन आपको याद होगा पिछले हफ्ते 2 हफ्तों से हम गैस कंपनियों की खूब बात कर रहे थे, क्योंकि सरकार ने नेचुरल गैस प्राइसिंग का जो नया फॉर्मूला किरित पारे की रिकमेंडेशंस है उसको इनफैक्ट अब ले ही लिया है। सरकार ने कहा 8 से 30 अप्रैल के बीच नेचुरल गैस के दाम जो है $6.5 प्रति MMBTU रहेंगे, और यहाँ से आगे दरअसल इन प्राइसेस को ऑफ कोर्स और सस्ते होने की गुंजाइश है। अब इसका कितना फायदा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को मिलेगा ये समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ कंपनियों ने दरअसल वो बेनिफिट्स पास ऑन किए जरूर है। हमारे साथ अब MGL के MD आशु सिंघल जुड़ रहे हैं। आशु जी, स्वागत है आपका। मुझे याद है पिछली बारी हमने जब बात की थी कि यही बात की थी कि किरित पारे की सिफारिशें अगर जस की तस लागू हो जाती है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब ये फाइनली हो चुका है। अगर आप हमें कैटेगराइज करके बता सके कि कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है इससे, और आपने क्या पूरा पास ऑन किया ग्राहकों को या फिर कुछ बचा है? देखिए, जो अभी प्राइसेस थे $8.57 पर MMBTU और 1 अप्रैल से वो $9.16 या $10 पर MMBTU के पास होने वाले थे, उसको अभी सीलिंग पे $6.5 पे हिट किया है। तो हमारे लिए 8.5 से भी अगर हम काउंट करें तो $2 का फायदा है जो प्राइसेस कम हुए हैं हमारे प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पे। पर वो 85% गैस के लिए है, बाकी की गैस उसी प्राइस पे आएगी। 85% गैस जो है हम APM से मीट करते हैं, बाकी हम अलग अलग सोर्सेज से लेके आते हैं। तो जो पूरा का पूरा बेनिफिट है वो हमने पास कर दिया है। अगर आप बाकी CGD कंपनीज को देखेंगे, उन्होंने ₹5 से लेके ₹8 तक प्राइसेस KNG के कम किए हैं। कुछ लोगों ने शायद उससे भी कम, ₹3 भी या ₹2 या ₹4 कम किए। हमने सबसे ज्यादा है, हम पहली CGD है जिन्होंने ₹8 पर केजी के हिसाब से CNG के प्राइस कम किए। तो हमने पूरा बेनिफिट पास कर दिया किरित पारिक कमेटी का, क्योंकि हमें वॉल्यूम्स और आगे की ग्रोथ को भी ध्यान में रखते हुए और कंज्यूमर्स को भी इससे फर्क पड़ता है, इसलिए पूरा पास किया है हमने। ये पूरा आपने बेनिफिट पास किया है, आई गेट दैट पॉइंट, लेकिन आपने वॉल्यूम का जिक्र किया। अब क्योंकि वो आप लो कॉस्ट को पास ऑन कर रहे हैं
कीमतों में कटौती करके इससे वॉल्यूम में कितना सुधार देखने को मिलेगा? क्योंकि FY22 और 23 हमने नोटिस किया था रफली 15 to 17% तक की वॉल्यूम ग्रोथ थी। क्या इसे आप सस्टेन कर पाएंगे या फिर प्राइस कट के बाद ये वॉल्यूम्स और इंप्रूव हो सकते हैं? कैन दे गो नियर 20%? नहीं, 20% तो बहुत मुश्किल है, लगभग एक तरह से इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि देखिए जो पुराना लास्ट ईयर की ग्रोथ है 15-17% की, उसमें कोविड का एक महीने का इम्पैक्ट आता है, उस कारण वो थोड़ा नंबर ज्यादा दिख रहा है। तो हमें लगता है कि 5 से 7% एक रीजनेबल नंबर है जो हम एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर हम वो अचीव करते हैं तो हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। तो 5 से 7% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल 23-24 में। तो ये जो 5% की वॉल्यूम ग्रोथ है, इसे आप क्या क्लैरिफाई कर पाएंगे? आप पिछले साल के बेस पर 5% कह रहे हैं या फिर ओवरऑल 5% की ग्रोथ रहेगी? और एंड हाउ डू यू देन एक्सप्लेन दैट 15 to 17% ग्रोथ जो आपने पिछले 2 सालों में दिखाई है? 15 से 17% एक एब्रेशन था जो कि 21-22 में कोविड की वजह से दिख रहा है। अन्यथा हमारा जो प्रॉफिट है वो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 2-3%, 5-7% की रेंज में ही होता है, मतलब 2% से लेकर 7% तक होता है। तो हम इसी दायरे में रहने की चाहते, हो सकता है अगर सब कुछ अच्छा जाएगा तो 8-9% भी जा सकता है। तो 8-9% अगर बहुत चीजें अच्छी रही, वरना आप करीब 5 से 7% तक की ग्रोथ के रेंज में रहेंगे। मुझे ये बताइए सिंघल साहब कि FY24 के लिए फिर एबिटा पर यूनिट और करंट एनवायरनमेंट के मद्देनजर कैसी रहेगी? एबिटा पर यूनिट अभी 9-9.5 रुपए के आसपास है, तो उसी रेंज में रहेगी। जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमने पूरा बेनिफिट किरीट पारिक का पास ऑन कर दिया है, तो इसीलिए हमें प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, पर उसके प्राइसेस जो है कंज्यूमर को उसका फायदा मिल रहा है। तो एबिटा की रेंज हम उम्मीद करते हैं कि इसी रेंज में रहनी चाहिए, और भी डिपेंड करता है कि LNG के प्राइसेस किस तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हमारे काफी सारे इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कस्टमर जो है वो LNG के प्रोक्योरमेंट पे निर्भर करते हैं, और फ्यूल बास्केट जो है बाकी जो अल्टरनेट फ्यूल्स है उसके साथ हमारी प्राइसिंग लिंक होती है। तो अगर LNG के प्राइसेस कम होंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करती है, और अगर LNG प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9 से 10 रुपए के बीच में कहीं एबिटा पर यूनिट आना चाहिए। ओके, मैं फिर फाइनली आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आपने LNG और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात कही, इस साल रफ रेंज क्या रह सकती है LNG प्राइसेस की, अगर उससे भी अगर हम कुछ एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश करें तो? अभी तो बहुत इंप्रूव किया है, जैसे आपने अगर ट्रैक किया होगा मार्केट को, तो ये $40 पर MMBTU पे चल रहा था स्पॉट प्राइस, वो घट करके $12-13 पर MMBTU पे आ गया। तो आप वैसे ही जान सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, यूएस की LNG भी मार्केट में आ रही है, रशिया की LNG जो यूरोप में नहीं जा पा रही है, वो घूम करके अलग मार्केट में जा रही है, और यूरोप में ठंड खत्म सी हो गई है, और उन्होंने अपने LNG रिसोर्सेज को काफी बेहतर रूप से मैनेज किया है। इसी सब का प्रभाव हम देख रहे हैं कि प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं $12-13 में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ज्यादा नहीं है तो ये $10 से $15 की रेंज में अगर रहते हैं तो हमारे लिए और इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा संकेत है कि हम लोग प्रॉफिट भी कर सकते हैं और कंज्यूमर को भी ठीक तरह से उसका लाभ मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंघल साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपने डिटेल में चर्चा करने के लिए कि किस तरह के इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो क्लियरली एबिटा